अगर आपका बजट 10 लाख है और आप 7 सीटर कार लेने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आखिर तक देखिए, क्योंकि इस रेंज में हर कार वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। कुछ खरीद के बाद ही असली सच पता चलता है। आज हम देखेंगे 2026 की टॉप 7 बेस्ट 7 सीटर कार्स अंडर 10 लाख, और नंबर 1 पर एक ऐसा नाम होगा जो आपको हैरान कर देगा। नंबर 7, रेनॉल्ट ट्राइबर। इस लिस्ट की शुरुआत होती है सबसे सस्ती और सबसे प्रैक्टिकल 7 सीटर से। रेनॉल्ट ट्राइबर उन लोगों के लिए बनाई गई है जिनका बजट कम है लेकिन परिवार बड़ा है। बाहर से ये एक कॉम्पैक्ट एमपीवी लगती है, लेकिन अंदर इसका स्पेस मैनेजमेंट इसे खास बनाता है। तीसरी रो की सीटें जरूरत के हिसाब से हटाई या फोल्ड की जा सकती हैं, जिससे आपको अच्छा बूट स्पेस मिल जाता है। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है, फ्लेक्सिबिलिटी। अब ड्राइविंग की बात करें तो शहर में यह कार काफी आसान लगती है। स्टीयरिंग हल्का है और ट्रैफिक में इसे चलाना ज्यादा मुश्किल नहीं होता। लेकिन जब कार पूरी तरह 7 लोगों से भरी होती है और आप हाईवे पर ओवरटेकिंग करते हैं तो आपको पावर की कमी महसूस होती है। ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। माइलेज अच्छा मिलता है और मेंटेनेंस भी काफी सस्ता है, इसलिए ये बजट बायर्स के लिए स्ट्रॉन्ग एंट्री ऑप्शन बन जाती है। नंबर 6, सिट्रोएन एयरक्रॉस। अब आती है एक ऐसी एसयूवी जो ज्यादा पॉपुलर नहीं है लेकिन कंफर्ट के मामले में लोगों को सरप्राइज कर देती है। सिट्रोएन एयरक्रॉस का पूरा फोकस कंफर्ट और राइड क्वालिटी पर है। खराब रोड्स पर इसका सस्पेंशन बहुत अच्छा काम करता है और कैबिन में झटके कम महसूस होते हैं। दैट्स इट। जैसी फील देती है और रोड पर इसकी प्रेजेंस भी स्ट्रॉन्ग लगती है। इंटीरियर में सीटिंग कंफर्ट अच्छा है, खासकर सेकंड रो में। तीसरी रो मेनली बच्चों या शॉर्ट ट्रिप्स के लिए बेटर है, लेकिन इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है सर्विस नेटवर्क। हर शहर में इसकी अवेलेबिलिटी स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए बायर्स को थोड़ा सोचकर डिसीजन लेना पड़ता है। इसी वजह से ये लिस्ट में आती है नंबर 6 पर। नंबर 5, टोयोटा रूमियन। अब आते हैं एक ऐसे नाम पर जिसे लोग अक्सर अंडर एस्टिमेट करते हैं। टोयोटा रूमियन दिखने में भले ही फेमिलियर लगे, लेकिन इसकी सबसे बड़ी ताकत है टोयोटा का ट्रस्ट फैक्टर। इस कार का इंजन स्मूथ है, सिटी ड्राइविंग बहुत आसान है और लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी इसे स्ट्रॉन्ग बनाती है। इंटीरियर स्पेस फैमिली यूज के लिए अच्छा है और सीटिंग कंफर्ट भी डिसेंट है। माइलेज भी इस सेगमेंट में इसे प्रैक्टिकल ऑप्शन बनाता है, खासकर डेली यूज के लिए। लेकिन अगर आप मॉडर्न फीचर्स या अग्रेसिव डिजाइन ढूंढ रहे हैं तो ये आपको थोड़ा सिंपल लग सकती है। इसी वजह से ये आती है नंबर 5 पर। नंबर 4, मारुति सुजुकी अर्टिगा। अब आते हैं उस कार पर जो सालों से भारतीय फैमिली की पहली पसंद बनी हुई है। मारुति अर्टिगा का सबसे बड़ा फायदा है इसका कंप्लीट बैलेंस। ना ये बहुत फ्लैशी है ना बहुत सिंपल, बस एक प्रैक्टिकल फैमिली पैकेज है। एक्सटीरियर डिजाइन ज्यादा अग्रेसिव नहीं है, लेकिन यही इसकी स्ट्रेंथ भी है। ये ऐसी कार है जो हर एज ग्रुप को एक्सेप्टेबल लगती है। इंटीरियर में स्पेस का अच्छा यूज किया गया है। फर्स्ट और सेकंड रो में आरामदायक सीटिंग मिलती है और थर्ड रो भी शॉर्ट टू मीडियम ट्रिप्स के लिए यूजेबल है। की बात करें तो अर्टिगा बहुत इजी कार है। हल्का स्टीयरिंग, स्मूथ गियर शिफ्टिंग और ट्रैफिक में एफर्टलेस कंट्रोल इसे डेली यूज के लिए परफेक्ट बनाते हैं। माइलेज इसकी सबसे बड़ी ताकत है। पेट्रोल और सीएनजी दोनों में ये रनिंग कॉस्ट को काफी कम रखती है, इसलिए मिडिल क्लास फैमिलीज और टैक्सी सेगमेंट में ये बहुत पॉपुलर है। सर्विस नेटवर्क भी इसकी बहुत बड़ी एडवांटेज है। लगभग हर शहर और कस्बे में सर्विस आसानी से मिल जाती है। लेकिन एक सवाल यहाँ आता है, इतनी स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिकलिटी के बावजूद ये नंबर 1 क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ सिचुएशंस में लोग सिर्फ माइलेज और कंफर्ट से आगे सोचते हैं। नंबर 3, महिंद्रा बोलेरो नियो। अब आते हैं इस लिस्ट की सबसे अलग और सबसे मजबूत कार पर। महिंद्रा बोलेरो नियो उन लोगों के लिए है जो सिर्फ स्मूथ रोड्स नहीं बल्कि हर तरह के रास्तों पर भरोसा चाहते हैं। इसका डिजाइन मॉडर्न लग्जरी जैसा नहीं है, लेकिन इसका स्टैंस और बॉडी स्ट्रेंथ इसे एक सॉलिड रोड प्रेजेंस देता है। ड्राइविंग पोजीशन ऊंची है, जिससे ड्राइवर को रोड पर पूरा कंट्रोल फील होता है, और यही चीज इसे बाकी कार से अलग बनाती है। इंजन खासकर लो एंड टॉर्क के लिए जाना जाता है, जिससे फुल लोड पर भी ये कार कमजोर महसूस नहीं होती। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, रफ रोड्स। जहां बाकी कार स्लो डाउन हो जाती है, वहां बोलेरो नियो कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ती है। यही इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। हाँ, इंटीरियर में आपको प्रीमियम फीचर्स या फैंसी स्क्रीन्स नहीं मिलेंगी, लेकिन इसके बायर्स के लिए प्रायोरिटी कंफर्ट से ज्यादा ड्यूरेबिलिटी और ट्रस्ट होती है। सर्विस नेटवर्क महिंद्रा का स्ट्रॉन्ग है और इंडिया के हर हिस्से में इसे मेंटेन करना आसान है। वजह से ये इस लिस्ट में नंबर 3 पर है। नंबर 2, महिंद्रा मराजो। अगर आपको कंफर्ट और स्पेस दोनों चाहिए तो महिंद्रा मराजो एक अंडररेटेड लेकिन स्ट्रॉन्ग 7 सीटर ऑप्शन है। इसका डिजाइन सिंपल है लेकिन एमपीवी स्टाइल में बहुत प्रैक्टिकल है। अंदर जाते ही सबसे पहले इसका स्पेस फील होता है। तीनों रोज में डिसेंट कंफर्ट मिलता है। राइड क्वालिटी इसकी बहुत स्मूथ है, खासकर लॉन्ग ड्राइव्स पर यह पैसेंजर्स को फटीग फील नहीं होने देती। इंजन डीजल बेस्ड है, इसलिए फुल लोड में भी डिसेंट पुलिंग पावर मिल जाती है। हाईवे स्टेबिलिटी भी काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसका ड्रॉबैक यह है कि यह सेगमेंट में ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाई और फीचर्स के मामले में कुछ नए कंपेटिटर्स इससे आगे निकल जाते हैं। इसलिए ये कंफर्टेबल फैमिली एमपीवी के तौर पर रैंक 2 के लिए परफेक्ट फिट है। नंबर 1, किया कैरेंस। अगर इस सेगमेंट
सेगमेंट में मॉडर्न फीचर्स, डिजाइन और प्रैक्टिकलिटी का मिक्स चाहिए तो किया कैरेंस सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। इसका डिजाइन एसयूवी जैसा फील देता है और रोड प्रेजेंस भी काफी प्रीमियम लगती है। इंटीरियर इसकी सबसे बड़ी ताकत है। टच स्क्रीन, प्रीमियम डैशबोर्ड फील और फ्लेक्सिबल सीटिंग ऑप्शंस इसे फैमिली बायर्स के लिए अट्रैक्टिव बनाते हैं। 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन में स्पेस डिसेंट है और लॉन्ग ट्रिप्स के लिए ये कंफर्टेबल ऑप्शन बन जाती है। इंजन रिफाइंड है और ड्राइव काफी स्मूथ लगती है, खासकर सिटी और हाईवे दोनों में बैलेंस मिलता है। बस एक इशू ये है कि टॉप वेरिएंट्स 10 लाख बजट से ऊपर चले जाते हैं, लेकिन बेस वेरिएंट्स इस रेंज के आसपास मिल जाते हैं। इसी वजह से ओवरऑल वैल्यू प्लस फीचर्स प्लस कंफर्ट के हिसाब से ये इस लिस्ट में रैंक 1 बनती है। तो ये थी 2026 की टॉप 7 बेस्ट 7 सीटर कार्स अंडर 10 लाख की लिस्ट। अगर आपका फोकस बजट और माइलेज है तो ट्राइबर और अर्टिगा स्ट्रॉन्ग ऑप्शंस है। अगर कंफर्ट और राइड क्वालिटी चाहिए तो एयरक्रॉस भी एक गुड चॉइस है। और अगर आपको टफ रोड्स, हैवी यूज और लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी चाहिए तो बोलेरो नियो सबसे अलग और पावरफुल ऑप्शन बनकर सामने आती है। अब फैसला आपके हाथ में है, आप किस कार को चूज करेंगे।